यूनिवर्सली ये पाप है, यूनिवर्सली ये पाप नहीं है, ये पुण्य है, ऐसा कुछ नहीं होता। उस काम को बेहतर करने के लिए जो आप करते हो वो पुण्य है। उस काम को, जो काम आप करते हो लेकिन उस काम में कुछ भी फायदा नहीं होता, वो पाप है। सवाल अगर यह है कि पाप और पुण्य क्या है, पाप और पुण्य के बीच फासला क्या है, तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि यूनिवर्सली पाप और पुण्य ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यूनिवर्सली ये पाप है, यूनिवर्सली ये पाप नहीं है, ये पुण्य है, ऐसा कुछ नहीं होता। पाप और पुण्य ये इंडिविजुअल अफेयर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक रॉ एजेंट है, रॉ पता है आपको, रॉ ISI CI, मतलब ये जो सीक्रेट सर्विसेज होती है कंट्री वाइज, अगर आपको पता है तो एक रॉ का एजेंट है जो किसी और देश में जाता है, वहां की सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुरा के लाता है। चुरा लिया, आप समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन चुरा ली और हमारे देश में आकर हमारे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को वो बांटता है, ये होने वाला है, ये देश इस तरह की स्ट्रेटेजी खेलने वाला है, हमें कुछ करना चाहिए, तो उसे शाबाशी मिलेगी। क्यों? चोरी करना तो पाप है। पाप और पुण्य कुछ होता नहीं है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको मैं कहूं कि डिस्ट्रिक्ट जज है, उसने किसी को फांसी की सजा सुनाई, तो वो किसी को मार रहा है, आप समझ रहे हो, वो किसी को जान से मार रहा है, लेकिन वो पाप कहोगे? मैंने ये सुना है, 5 स्टार होटल्स लेते हैं ना, 5 स्टार होटल्स में हमेशा कुछ भी चार्ज करते हैं ना, अगर आपको कुछ भी 5 स्टार होटल में चार्ज किया जाता है तो वो चार्ज का बेस ये रहता है कि अगर उस 5 स्टार होटल में 100 कमरे हो, 100 रूम्स हो, तो उसमें से अगर 30 रूम्स भरे हो तो सब होटल का खर्चा चल जाना चाहिए। उस बेसिस पे उनके रेट्स होते हैं जो हम पे करते हैं। अगर किसी दिन 100 के 100 कमरे भरे हो तभी हम उतना ही पे करते हैं जितना 30 रूम का किराया है। ये अगर इस तरह से 30 रूम्स की ऑक्यूपेंसी के बेस पे चार्जेस डिसाइड करते हैं ताकि उनके एम्प्लॉइज को, ताकि उनके वेंडर को जो रॉ मटेरियल आता है, जो हाउसकीपिंग का जो खर्चा आता है, वो पूरा खर्चा होने के बाद हाथ में कुछ बच जाए, उसके लिए अगर वो 30 रूम ऑक्यूपेंसी इमेजिन करके 30 रूम अगर ऑक्यूपाइड है तो हमें इस जगह का भाड़ा कितना, इस जगह का इन्वेस्टमेंट कितना, इस जगह का EMI कितना, वो सब सैलरी, फूड, हाउसकीपिंग और जो कुछ खर्चे आते हैं, टैक्सेस, वो ये सोचकर डिवाइड करते हैं 30 रूम्स में कि 30 रूम्स ही भरेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 30 रूम्स जब भरते हैं तब प्रॉफिट भी होता है। हमें लगेगा 31st रूम भरने के बाद प्रॉफिट होता है, नहीं, ये प्रॉफिट अलग, उसके बाद बोनस प्रॉफिट। क्या आप इसको गलती कहोगे? यही बिजनेस है। लेकिन कई सारी जगह पर यहां पे लूट कहां जा सकता है, लूट रहे हैं हम। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि पाप और पुण्य यूनिवर्सली एक नहीं होता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक ग्रीक में एक वर्ड है, उसको कहते हैं डिसिप्लिना। डिसिप्लिना मतलब आप जिस काम के लिए जन्मे हो उस काम को कहा जाता है डिसिप्लिना। जिस काम के लिए जन्मे हो उसके बाद आप जो काम आपने ठान लिया है करना, उसके प्रति आप कॉन्स्टेंटली कनेक्शन महसूस करते हो कि मुझे यह काम करना है, मुझे यह काम करना है, मुझे पूरा करना है, मुझसे ये होना ही चाहिए। उसे कहते हैं आप उस डिसिप्लिना के डिसाइपल हो गए। डिसिप्लिना के डिसाइपल आप हो गए। वो डिसिप्लिना के डिसाइपल आप होने के बाद अगर आप उस डिसाइपलशिप में ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करते हो, ऊपर मतलब ज्यादा डेवलप होने की कोशिश करते हो खुद के ऊपर काम करने के लिए,
और काम करते जाते हो और ऊपर जाते भी हो, आप प्रगति भी करते हो, आप ऊपर भी जाते हो, आप तरक्की भी करते हो, उसके लिए आपके लाइफ में आप जो चेंजेस लाते हो उसे कहते हैं डिसिप्लिन। तो पाप वो है, अगर एक स्पोर्ट्समैन है, वो स्पोर्ट्समैन रात की 8 घंटे की नींद ना लेते हुए वो बार में चला जाता है, 2:30 बजे तक बार में दारू पीता है, 2:30 बजे तक बार में दारू पीने के बाद वापस आता है घर पे, 3 बजे सोता है और 6 बजे उठता है और प्रैक्टिस चला जाता है, स्पोर्ट्समैन ने पाप किया। डिसिप्लिन क्या है? स्पोर्ट्स। आगे चलकर उसे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक्स लेवल, खेलो इंडिया, जो कुछ करना होगा वो पाप कर रहा है, क्योंकि वो डिसिप्लिन के अनुसार डिसिप्लिन नहीं बना रहा। तो उसके डिसाइपलशिप में इश्यूज है। स्पोर्ट्स ये डिसिप्लिन है, वो स्पोर्ट्स को रिपोर्ट करता है, स्पोर्ट्स आज मैंने ये किया, आज मैं ये नहीं कर पाया, कल मैं जरूर करूंगा। ये स्पोर्ट्स इस एंटिटी को रिपोर्टिंग है मन ही मन में। लेकिन एक डीजे है, वो डीजे सोता है 2:30 बजे, उठता है 9 बजे, वो पुण्य कर रहा है। उसका डिसिप्लिन क्या है? लोगों को जब तक रात में मजा चाहिए वो मजा देना, लोगों को बोरियत से बचाना, इसीलिए वो 2:30 बजे सोता है। तो ये पुण्य है। आप पाप और पुण्य को जनरलाइज करने जाओगे, हमेशा जिंदगी भर कंफ्यूज्ड रहोगे। और हम कंफ्यूज्ड इसीलिए है कि हमें लगता है यूनिवर्सली पाप और यूनिवर्सली पुण्य होता है, लोगों को मारना गलत है, तो आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। फिर अगर लोगों को मारना गलत तो आर्मी नहीं होनी चाहिए, तो आर्मी में जाना पुण्य का काम होता है, देश का काम। मतलब देश के लिए मारना सही है, देश के लिए मारना अगर सही है, तो अगर हमें लगता है कोई राह फिरता आदमी किसी की चेन खींचे और भारत माता की जय बोले, जिसका जो डिसिप्लिना नहीं है, उसने डिसिप्लिना प्रिटेंड भी किया, तभी वो पाप हो जाता है। क्योंकि डिसिप्लिना, जैसे मैंने कहा, आपको जिस काम के लिए यहां भेजा गया है और जिस काम को आप कर रहे हो, वो अगर दोनों एक है, तो उस काम को अंजाम देने के लिए जो आप करते हो वो पुण्य है। उस काम को बेहतर करने के लिए जो आप करते हो वो पुण्य है। उस काम को, जो काम आप करते हो लेकिन उस काम में कुछ भी फायदा नहीं होता, वो पाप है। इस लाइन को थोड़ा ठीक तरह से समझना होगा, ये थिन लाइन है। मैं अगर आपको कुछ समझा रहा हूं, और ये समझाना मुझे इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि मैंने 10 घंटे अच्छी सी नींद ली है, तो नींद ये पुण्य आता है। 10 घंटे नींद लेने की वजह से मैं अच्छी तरह सोच सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, तो नींद ये पुण्य आता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर में दिन भर, आप हाउसवाइफ हो, दिन भर काम करते हो, 6 साल हो गए, उसी रूटीन में आप पक चुके हो, आप चाहते हो आपके हस्बैंड आपको यूरोप लेके जाए, 1 महीने की यूरोप टूर हो जाए, उसके बाद वापस आने के बाद आप तरोताजा महसूस करोगे और जो काम आपको रूटीन लग रहा था उसमें प्रोडक्टिविटी आ जाएगी और फिर आप फैमिली मेंबर्स का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। तो वो वेकेशन पुण्य है। ये थिन लाइन है। ये वेकेशन डायरेक्टली घर के काम में हाथ बटाते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन वापस जब आओगे तो घर का काम जिस तरह से आप करोगे, उसने बहुत कुछ किया है उस वेकेशन में जिसमें आपका डिसिप्लिन उभर रहा है। मैंने अगर आपके साथ बात करने के लिए हर रोज 50 पुशअप्स मारे, तो क्या आप कहोगे आप पुशअप्स मार रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आप पाप कर रहे हो? नहीं। मैं आपके साथ
कितनी भी देर खड़ा रह के बैठ के बात कर सकता हूँ, कितना भी जोरों से चिल्ला कर बात कर सकता हूँ, ताकि आखिर में बैठा हुआ कोई है जो सुन सके। अभी हम यहाँ पे उतने लोग नहीं है, लेकिन होता है कि 500 लोग होते हैं, 650 लोग होते हैं, उनके साथ बात करता हूँ। कभी कभी माइक नहीं चलता, तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए चिल्लाने के लिए भी। पुशअप्स देता है, तो पुशअप्स में डायरेक्टली मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, अगर बात करने का काम हो भी मेरा तो, लेकिन मैं कर रहा हूं पुण्य। तो पहली बात समझना, आपको आपका डिसिप्लिन पता होना चाहिए, आपका इस प्लेनेट पे काम क्या है। आप स्वयंभू सीरीज उसके लिए फॉलो कर सकते हो, जो इसी यूट्यूब चैनल पे है। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि आपका डिसिप्लिन क्या है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा उस डिसिप्लिन को उभारने के लिए, बेहतर करने के लिए आप किस तरह से आपका लाइफ में डिसिप्लिन लाओगे। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? सुबह 6 बजे उठना, थोड़ी कसरत करना, उसके बाद पढ़ाई करना। पढ़ाई के बाद आप कॉलेज जो कुछ कोर्स कर रहे हो वो 100% अटेंडेंस के साथ, पूरी तरह फोकस के साथ करना। उसके बाद दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजारना। लेकिन ये पाप होगा अगर वो दोस्त आपको पीछे खींचने वाले हो और फिर भी आप उन्हें दोस्त बनाकर रख रहे हो, वो पाप है। वही दोस्त चाहिए जो आपके डिसिप्लिन को बेहतर करने के लिए आपको जस्ट बाय देयर एग्जिस्टेंस मदद कर रहे हैं। उनके टॉपिक भी ऐसे होते हैं गप्पे के लिए, वो गप्पे सुन के भी, वो जो बोल रहे हो सुन के भी आपको लगता है हाँ मैं भी ऐसा करने लगूंगा तो मदद होगी। तो वो दोस्त जो आपको आगे लेकर जा रहे हैं, वो पुण्य का काम है उनके साथ रहना। जो पीछे लेके जा रहा है, जो डिसिप्लिन जिनका पता नहीं है और फिर भी आपके साथ है, फिर भी आप उनके साथ हो जिनको डिसिप्लिन पता नहीं और आपको पता है, तो ये पाप है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पता है कि डिसिप्लिन लाइफ में क्या लाना है, डिसिप्लिन मतलब क्या, जो अभी करने की इच्छा नहीं है लेकिन अभी करने के बाद लाइफ में बाद में फ्रीडम आता है। डिसिप्लिन मतलब क्या, प्रेजेंट मोमेंट में करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो उसका कुल आखिर में जो आता है वो फ्रीडम आता है। फ्रीडम मतलब क्या, अगर आपने अभी सही दोस्त बना लिए तो आज से 10 साल बाद आप जहां पे पहुंचे होंगे वहां पे आपको किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपका फाइनेंशियल सेट होगा, आपकी फैमिली सेट होगी, आप फिर हेल्दी होगे, क्योंकि वो दोस्त अगर शराब या सिगरेट पीते हैं तो आप नहीं पियोगे, क्योंकि डिसिप्लिन होने के बाद और किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। आप हमेशा हाई में रहते हो विदाउट एनी नशा। वो दोस्त करना ये पुण्य का काम है। वहां पे फ्रेंडशिप के कोट्स पढ़कर आप मोटिवेट हो जाओगे और हर कोई दोस्त जो आएगा उसे दोस्त बनाने लगोगे, वो पाप है। हर कोई नहीं चाहिए। डिसिप्लिना में डिसिप्लिन होने वाला ही चाहिए, क्योंकि आप उस डिसिप्लिना के डिसाइपल तभी माने जाओगे। इस तरह समझो, अब जो काम करने आए हो, हर शाम को सोने से पहले उस काम को रिपोर्ट करना। आज मैंने तेरे लिए क्या किया, उस काम के लिए आज मैंने क्या वैल्यू ऐड की। हमारा पर्पस अगर तय हो तो पाप पुण्य तय करने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड्स लगते हैं। अगर 5 सेकंड से ज्यादा लगते हैं तो पर्पस तय नहीं है।